Assalamu alaikum grade 4. Today our topic is line graphs. When a graph is drawn using lines only instead of pictures or bars, it is called a line graph. जब हम ग्राफ बनाते हैं और उसमें बार्स और पिक्चर्स की बजाय हम लाइन यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज लाइन ग्राफ. और ऐसा ग्राफ जिसमें हम बार्स बना रहे होते हैं, दैट ग्राफ इज़ नोन एज बार ग्राफ. Line graphs show gradual changes in data or information. It shows whether data is increasing or decreasing. Here data is increasing. ये देखिए लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो data is increasing. Look at the following line graph. It shows the sale of tickets for the school fair by the Students' Council over a period of 3 weeks. This is a graph about ticket sales over a period of 3 weeks. और इसमें बताया है कि सेल कितनी हो रही है. फर्स्ट वीक में 50 tickets were sold. In second week 102 tickets were sold, and in third week 225 tickets were sold. This graph is about ticket sales. So इसमें आपको ये लाइन जो है ये बता देती है कि क्या डाटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. एग्जाम्पल नंबर 2 इज यू कैन ऑल्सो कंपेयर डाटा इफ मोर देन वन लाइन ग्राफ इज ड्रॉन. आप दो डाटा जो दो इंफॉर्मेशन है दो चीज़ों के बारे में उसको भी आप कंपेयर कर सकते हैं. सो रन रेट पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका. Here blue line is about Sri Lanka and green line is showing Pakistan. So we can also compare two data by using line graph. इसमें भी run rate बताया गया है पाकिस्तान और श्रीलंका का. So next page is third example is pictographs. After bar graph, line graph, third example is pictographs. Picto mean pictures and graph mean graph. Pictographs use pictures or icons to display data in small spaces. They also compare data. Pictographs have keys or definitions of the icons. So pictographs में क्या होता है, पिक्चर्स बनी हुई होती हैं और ये हमें डाटा के बारे में बताती हैं. फॉर एग्जाम्पल fireflies counted in safari park. So सफारी पार्क में जो उन्होंने fireflies हैं उसको काउंट किया, ये उसके बारे में डाटा है. How many fireflies were counted on Monday? So on Monday there are 1 and 2 fireflies are counting. अच्छा ये की उन्होंने हमें बताई हुई है. this one firefly is equal to 5 fireflies. ये जो एक जो है बना हुआ है बल्ब है ये 5 fireflies को शो कर रहा है. ठीक है, ये वाला जो बल्ब है ये 5 fireflies को, अगर यहाँ पे 2 बल्ब होंगे तो इट मीन्स देयर आर 10. 2 multiplied by 5 is equal to 10. On which day was the maximum number counting? So आपने फाइंड आउट करना है कि कौन से दिन में मैक्सिमम नंबर्स आर काउंटिंग. सो ऑन थर्सडे 1 2 3 4 5 5 multiplied by 5 is equal to 25. So on Thursday maximum numbers are counted. Number third is on which 2 days were the same number of fireflies counted. अब आपने देखना है कौन से 2 दिन है जिसमें सेम नंबर. सो मंडे एंड वेंसडे इज आंसर. यहाँ मंडे वाले दिन भी 2 हैं और वेंसडे वाले दिन भी 2 हैं. How many fireflies were counted in all? So आपने इन सबको काउंट करना है और 5 से मल्टीप्लाई कर देना है. So there are total 16 and multiply by 5 is equal to 80. So answer is 80. So in pictograph आपके पास पिक्चर्स होती हैं और एक कीवर्ड दे देते हैं की जिससे आपको पता लग जाता है कि ये डाटा कैसे हमने कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पाई चार्ट्स और ग्राफ्स. These consist of circle divided into many parts. The different parts show the different amounts or proportion of sizes or numbers of data. Here is a pictograph. Pictograph की शेप कैसी होती है, ऐसी एक सर्कल होता है और इसमें डिफरेंट प्रोपोर्शंस बताए हुए होते हैं लाइक पिज़्ज़ा, कबाब रोल, बिरयानी, सैंडविच. ये दिस ग्राफ इज़ अबाउट दीज फेवरेट फूड्स ऑफ क्लास 4. सो जिसकी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा होगा, दैट इज़ शोइंग दैट फूड इज़ मोस्ट फेवरेट. ये वाला फूड जो है पिज़्ज़ा है, ये ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, सो इसका एरिया ज़्यादा है देन कबाब रोल, देन बिरयानी एंड देन सैंडविच. लुकिंग एट द पाई चार्ट यू कैन ऑल्सो ईजिली से दैट पिज़्ज़ा इज़ मोस्ट पॉपुलर फूड फॉलोड बाय कबाब रोल, बिरयानी एंड सैंडविच. मोस्ट पॉपुलेटेड फूड इज़ पिज़्ज़ा, देन कबाब रोल, देन बिरयानी, देन सैंडविच. जिसका एरिया सबसे कम होगा वो लीस्ट फेवरेट होगा और जिसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा दैट इज़ मोस्ट फेवरेट. सो ये कुछ ग्राफ हो गए, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स. So exercise number 2 is this. Miss Nida took a survey in her maths class to find the student's favorite sport.
द बार ग्राफ बिलो शोज द रिजल्ट। मिस निदा ने अपनी क्लास में एक छोटा सा सर्वे किया है अबाउट फेवरेट स्पोर्ट्स। उन्होंने बच्चों से पूछा है कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, और उसके बारे में उन्होंने एक ग्राफ बनाया है। सो दिस ग्राफ इज अबाउट स्टूडेंट्स फेवरेट स्पोर्ट। इसका टाइटल क्या होगा, स्टूडेंट्स फेवरेट स्पोर्ट। और इसमें क्या है, डिफरेंट स्पोर्ट्स बच्चों ने चूज़ किए हैं, टेनिस, हॉकी, स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। सो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज विच स्पोर्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर। सो जिस बार की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, दैट स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। सो विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, क्रिकेट। सो आंसर इज क्रिकेट। एंड विच स्पोर्ट इज लीस्ट पॉपुलर, जो सबसे कम पॉपुलर है, दैट इज टेनिस। नंबर 2 इज हाउ मैनी स्टूडेंट्स चूज बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड टेनिस। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज बास्केटबॉल इज दिस बास्केटबॉल। सो देयर आर 12 स्टूडेंट्स। आपने यहाँ पे देखना है इसकी लाइन में कौन सा नंबर है, 12। सो 12 स्टूडेंट्स चूज बास्केटबॉल, फुटबॉल 14 students choose football, and tennis 6 students choose tennis. So answer is 6 for tennis. Number 3 is which sport was chosen by 8 students. So आपने देखना है यहाँ पे 8 students ने कौन सी sport choose की है. First is tennis. This is choose by 6 students. So this is not answer. Next is hockey. Hockey is chosen by 8 students. So answer is hockey. Number 4 is how many fewer students choose hockey than swimming. So swimming से कितने कम स्टूडेंट्स ने हॉकी को चूज़ किया है. So you have to subtract number of students who choose swimming, which is 10, and number of students who choose hockey, which is 8. 10 minus 8 is equal to 2. So your answer is 2. Then label the graph. अब आपने यहाँ पे लेबल करना है ग्राफ को. इसमें आपने यहाँ पे ऊपर टाइटल लिखना है. This graph is about students' favorite sport, and this is y-axis and this is x-axis. So x-axis is about sports and y-axis is about students. यहाँ पे आपने लिखना है students और यहाँ पे आपने लिखना है sports, and this graph is about students favorite sport. So this is exercise number 2. इसको आपने अपने नोटबुक पे सॉल्व करना है. आपने ये ग्राफ भी बनाना है और आंसर के क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखने हैं. जज़ाकल्लाह.